आइए जान लेते हैं देश दुनिया की 25 फटाफट बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राहुल फिर बोले तोमर के बेटे पर कार्रवाई क्यों नहीं। विदिशा में कहा चुनी हुई सरकार को मोदी शिवराज शाह ने मिलकर किया चोरी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का बड़ा कदम, भर्ती परीक्षाओं में हिजाब बैन, मंगलसूत्र को मिली अनुमति। जीतन राम मांझी का बड़ा ऐलान, बोले नीतीश के खिलाफ छठ के बाद दिल्ली के राजघाट पर होगा धरना, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। महुआ मोइत्रा को मौन समर्थन दे रही ममता बनर्जी, कैश कांड वाले विवाद के बीच दी नई जिम्मेदारी। बाल दिवस पर केरल की अदालत का ऐतिहासिक फैसला, 5 साल की बच्ची से रेप हत्या के दोषी को फांसी की सजा। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के तहत गंगोत्री धाम के कपाट हुए बंद, केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री में 15 नवंबर को बंद होंगे दर्शन। यूएन में भारत बांग्लादेश ने कनाडा को लताड़ा, दी ऐसी नसीहत की याद रखेंगे जस्टिन ट्रूडो। थोक महंगाई के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी, अक्टूबर WPI फिर शून्य से नीचे। मणिपुर में इंटरनेट बैन 18 नवंबर तक बढ़ा, 195 देश से प्रतिबंध जारी। पुलिस ने कहा कि अफवाहों को रोकने के लिए लिया गया ये फैसला। सीएम धामी ने मनाया गोवर्धन पूजा, पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर गायों की पूजा। परंपरा अनुसार उन्होंने गायों को लगाया भोग। भारत पाक सरहद पर त्रिशक्ति प्रहार शुरू, 13 दिन चलेगा तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास। नए हथियारों को परखेंगे 30,000 सैनिक। पीएम मोदी की झारखंड यात्रा के तहत सरना कोड नहीं देने पर बिरसा के गांव में आत्मदाह की धमकी देने वाले 4 गिरफ्तार। जाति तो मुझे जन्म से मिली है, कैसे छिपा सकता हूं, ओबीसी सर्टिफिकेट पर बोले शरद पवार। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ आतिशी ने केजरीवाल को दी रिपोर्ट, 75 लाख की जमीन 850 करोड़ में बेचने का दावा। सरकारी स्कीम का फायदा मिला या नहीं, 15 नवंबर से घर घर जाकर पूछेगी मोदी सरकार, 2 महीने में कवर होगा पूरा देश। नीतीश पर फिर बरसे चिराग पासवान, दरोगा की हत्या पर जमुई सांसद का बड़ा आरोप, बालू माफिया को सीएम का संरक्षण। कैसे जाति जनगणना की चुपचाप काट में जुटी मोदी सरकार, एक योजना से सध रही कई जातियां। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। राहुल फिर बोले तोमर के बेटे पर कार्रवाई क्यों नहीं। विदिशा में कहा चुनी हुई सरकार को मोदी शिवराज शाह ने मिलकर किया चोरी। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। विदिशा के बाद वे टीकमगढ़ के खरगापुर में सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 तरह की सरकार होती है, एक अरबपतियों के लिए काम करने वाली, दूसरी किसान मजदूर युवाओं के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि अरबपतियों वाली सरकार चुनने से सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा। वहीं बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने विदिशा में सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं 100% कह सकता हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। आप लिख कर रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी, मोदी शिवराज अमित शाह ने मिलकर चुनी सरकार को चोरी किया। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर हमला किया। उन्होंने कहा कि तोमर के बेटे के अलग अलग वीडियो सामने आए हैं जिनमें वो करोड़ों रुपए की बात कर रहा है। इस पर मोदी कुछ नहीं बोलते, अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का बड़ा कदम, भर्ती परीक्षाओं में हिजाब बैन, मंगलसूत्र को अनुमति। दरअसल बता दें कि कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने बड़ा कदम उठाते हुए भर्ती परीक्षाओं में सभी प्रकार के हेड कवर को बैन कर दिया है। कर्नाटक में लंबे समय से चल रहे हिजाब विवाद के बीच यह सरकार का बड़ा फैसला है। बता दें कि अथॉरिटी ने परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए ब्लूटूथ ईयरफोन, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस आदेश में मंगलसूत्र और बिच्छुओं पर बैन को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा हॉल में मंगलसूत्र और बिच्छुए पहनकर जाने की इजाजत होगी। जीतन राम मांझी का बड़ा ऐलान, बोले नीतीश के खिलाफ छठ के बाद दिल्ली के राजघाट पर धरना, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के बाद वे देश की राजधानी दिल्ली जाएंगे। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे नीतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। दरअसल बता दें कि आज जीतन राम मांझी पटना हाई
कोर्ट स्थित अंबेडकर स्मारक पर मौन धरना देने पहुंचे थे, मगर प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद उनका धरना स्थगित हो गया। थोक महंगाई में मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी, अक्टूबर WPI फिर शून्य से नीचे। बता दें कि थोक महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। लगातार 7वें महीने थोक महंगाई दर शून्य से नीचे रहा है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में 0.52% रही। सरकार की तरफ से आंकड़े आज जारी किए गए हैं। बता दें कि सितंबर के महीने में WPI 0.26 रहा। वहीं एक साल पहले अक्टूबर 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 8.67% रही। मणिपुर में इंटरनेट बैन 18 नवंबर तक बढ़ा, 195 दिन से प्रतिबंध जारी। पुलिस ने कहा कि अफवाहों को रोकने के लिए लिया गया है यह फैसला। जी हां, बता दें कि मणिपुर सरकार ने राज्य में एक बार फिर से इंटरनेट बैन 18 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 13 नवंबर तक बढ़ाया गया था। बता दें कि 3 मई से भड़की जातीय हिंसा के बाद 195 दिन पहले इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था। तब से हर 5 दिन बाद प्रतिबंध बढ़ाया जा रहा है। भारत पाक सरहद पर त्रिशक्ति प्रहार शुरू, 13 दिन चलेगा तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास। नए हथियारों को परखेंगे 30,000 सैनिक। बता दें कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास सोमवार को तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार शुरू हुआ। जैसलमेर के रेगिस्तान में 13 दिन तक चलने वाले युद्धाभ्यास में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के करीब 30,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें तीनों सेनाओं आपस में तालमेल स्थापित करते हुए अभ्यास कर रही है। त्रिशक्ति प्रहार में भारतीय सेना अपनी नई टेक्नोलॉजी को भी परखेगी। जाति तो मुझे जन्म से मिली है, कैसे छिपा सकता हूं, ओबीसी सर्टिफिकेट पर बोले शरद पवार। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने आज उनके नाम से जारी एक जाति प्रमाण पत्र को लेकर सफाई दी है। पवार ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा उनकी जाति को ओबीसी दिखाने वाला प्रमाण पत्र फर्जी है। अपने बारामती निवास गोविंद बाग में दीपावली समारोह में इतर बोलते हुए पवार ने कहा कि वह जन्म से मिली जाति को छिपा नहीं सकते और पूरी दुनिया भी जानती है कि उनकी जाति क्या है। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा आरक्षण को लेकर विवाद जारी है। इस बीच पिछले हफ्ते की शुरुआत में शरद पवार के नाम वाली SSC मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें उनकी जाति को ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसके जवाब में एक अन्य डॉक्यूमेंट जारी हुआ था जिसमें पवार की जाति को मराठा बताया गया। यह स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र था। इसी के साथ देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।